और अब खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली में जमे किसानों के आंदोलन का आज 10वां दिन है। सरकार आज किसानों से 5वें दौर की बातचीत करेगी। भारतीय किसान यूनियन नए कृषि कानून को वापस ले जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। 5 दिसंबर को देश भर में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी पर किसानों को लिखित आश्वासन देने का भरोसा दिया है। तोमर ने कहा है कि एमएसपी पर सरकार की नीयत साफ है। कृषि मंत्री ने कहा है कि देश को पिछले 20 साल से इस कानून का इंतजार था और हमने साफ नियत के साथ कानून में संशोधन किया, लेकिन कुछ लोग किसानों का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए करना चाहते हैं। कृषि कानून को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि राष्ट्रपति ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। गहलोत ने लिखा कि वो राष्ट्रपति से मिलकर कृषि कानून पर अपनी बात रखना चाहते थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसान नेताओं से बात कर उनका समर्थन किया है। हरियाणा और पंजाब के 4 अलग अलग ग्रुपों से ममता बनर्जी ने बात कर कृषि कानून वापस लेने की उनकी मांग का समर्थन किया। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 49 सीटों पर जीत हासिल की है। केसीआर की पार्टी टीआरएस को 56, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 43 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। तेलंगाना की जनता का आभार। चुनाव के नतीजे साफ होने के बाद टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा है कि रिजल्ट हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। हमारी 20 से 25 सीटें कम आई हैं। चुनाव के बाद ओवैसी ने कहा है कि हमें बड़ी जीत मिली है। जहां भी योगी शाह आए हमें बड़ी जीत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक के बाद पीएम ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार होगी और वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के वैज्ञानिक आत्मविश्वास से भरे हैं। ऐसे में वैक्सीन की सफलता में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। पीएम ने कहा कि पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इस पर भी केंद्र राज्यों के सुझाव पर काम कर रही है। पीएम ने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। मोदी ने कहा कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। अन्य देशों के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिए। बैठक में सीएम गहलोत ने जयपुर और जोधपुर, कोटा और उदयपुर में लगातार सामने आ रहे कोरोना केस को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने बिना मास्क बाहर निकलने वालों लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिक संक्रमण वाले इलाके में हेल्थ प्रोटोकॉल को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने स्वास्थ्य नियमों की अनदेखी करने वाले समारोह स्थल और प्रतिष्ठानों को भी सीज करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने जयपुर, जोधपुर, अजमेर में लगातार आ रहे केसों पर अपनी चिंता जाहिर की है। सीएम ने कहा कि अधिक संक्रमण वाले इलाके में रात्रि कर्फ्यू में किसी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जरूरत पड़ने पर दिन में भी कर्फ्यू लागू करने की बात कही है। कोरोना संक्रमण चेन को ब्रेक करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पुलिस को संयुक्त टीम बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संदिग्ध लक्षण वाले लोगों की अनिवार्य रूप से घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने समीक्षा बैठक की। सचिवालय में खनन विभाग के अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक हुई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने किसान और बेरोजगार युवाओं से चुनाव के वक्त वादा करके वादा खिलाफी का काम किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सांसद हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि कृषि बिल को एक बार हनुमान बेनीवाल को पढ़ लेना चाहिए और बिल को पढ़ेंगे तो उसमें किसानों के हित की ही बात मिलेगी। चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा किसान के हित में ही लेते हैं। पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें नियुक्त किया है। धौलपुर नगर परिषद में
कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज किया गया। प्रत्याशी ने निर्वाचन विभाग की कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए नामांकन खारिज करने के आरोप लगाए। सीकर में चिकित्सा विभाग की ओर से मतदान कर्मचारियों के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया। कर्मचारियों की थर्मल गन से स्क्रीनिंग की, इसके बाद ही उन्हें मैदान में प्रवेश किया गया। जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने कैफे की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 20 हुक्का, चीलम, पाइप, फ्लेवर समेत कई नशे की सामग्री जब्त की है। बारा के अम्बेडकर सर्किल स्थित एटीएम को मानसिक रूप से कमजोर एक युवक ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। कुल्हाड़ी लेकर युवक एटीएम में घुसा और देखते ही देखते मशीन को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और दिन दहाड़े शहर के व्यस्तम चौराहे पर इस घटना से लोग सहम गए। जयपुर की ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी हारून खान के कब्जे से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। करौली पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया है। इसी के तहत करौली पुलिस ने अपराधी दशरथ गुलाड़ा की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम रखा है। कोटा की बोरखेड़ा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने जा रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से अवैध पिस्टल, कट्टे समेत 4 धारदार चाकू और चोरी की 4 बाइक बरामद की। अजमेर में जमीनी विवाद में कुछ लोगों ने दिव्यांग हबीब अहमद पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित पुलिस में मामला दर्ज करवाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अजमेर के माकड़वाली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण दस्ते पर पथराव कर दिया। एडीए के पटवारी हितेश चौधरी ने किशनगंज थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया है। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चुरू में एक बुजुर्ग को उधार के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। आरोपियों ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। चुरू के रतन नगर पुलिस ने एक ट्रक से 30 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बरामद डोडा की कीमत 1,55,000 रुपए बताई जा रही है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जयपुर के विशेष अपराध और साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उदयपुर पुलिस ने एटीएम से लाखों की चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पंजाब बैंक के एटीएम से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आईटीआई कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 के परिणाम में अभ्यर्थियों ने अनियमितता के आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों ने भर्ती में बीटेक अभ्यर्थियों को शामिल करने और नियुक्ति पर ऐतराज जताया है। कोटा में दिन दहाड़े अपहरण और मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया। जोधपुर में एक एसएचओ की बहादुरी का वीडियो सामने आया है। हालांकि वीडियो 2 दिन पुराना है। वीडियो में एसएचओ एक बदमाश और उसके सहयोगियों से अकेला ही भिड़ जाता है। घटना डांगियावास इलाके के कुकुंडा गांव की है। धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में पीएनबी बैंक के एटीएम को उखाड़कर बदमाश फरार हो गए। एटीएम में करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि थी। कोटा में 2 बालकों से कुकर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बूंदी में एक दुकानदार पर 3 बदमाशों ने हमला कर 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। चुरू में जहरीला पदार्थ खाने से एक महिला की मौत हो गई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुंक में नाबालिग छात्रा का अश्लील फोटो वायरल करने के आरोपियों को ग्रामीण ने खंबे से बांधकर पीटा। पिटाई के बाद आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया। अलवर के केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। जोधपुर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 3 अवैध बिल्डिंगों को सीज किया। निगम की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अलवर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलवर पुलिस ने फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते 6 महीने से फरार चल रहा था। बूंदी में एक ठग ने फर्जी वकील बनकर अदालत के टाइपिस्ट के खाते से 50,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नागौर में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कोटा में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को स्थानीय लोगों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराया। दौसा में शुक्रवार को अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा रामगढ़, दूसरा हादसा लालसोट और तीसरा हादसा रायपुर के पास हुआ है। चूरू के सुजानगढ़ में बीजेपी नेताओं का धरना तीसरे दिन भी जारी है। जिला कलेक्टर कार्यालय में अपनी मांग को लेकर कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। बूंदी में 9 महीने पहले हुई 2 सगी बहनों की हत्या के मामले में लोगों ने जिला कलेक्टर के पास धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और पीड़ित के परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की। श्रीगंगानगर में कृषि बिल के विरोध में सभी मंडियों में कार्य बहिष्कार किया गया और केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। अजमेर की केकड़ी नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल नगर पालिका प्रशासन ने सदर बाजार में बनी सड़क के नए टेंडर जारी किए हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि अगले 50 सालों तक नई सड़क की जरूरत नहीं है। टोंक जिले के डीगी कस्बे में एक लड़की का अश्लील तस्वीर वायरल करने पर हंगामा मच गया और लोगों ने आरोपी दोनों युवकों को पकड़कर और उनकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर के बहरोड़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब पेट्रोल पंप पर एक शख्स ने पेट्रोल कम डालने को लेकर बवाल कर दिया। गाड़ी के मालिक ने हंगामा करते हुए मामले में सख्त जांच की मांग की। कोटा के एमबीएस अस्पताल के सुरक्षाकर्मी कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन पर उतर आए हैं। सुरक्षाकर्मियों ने पिछले कई महीनों से बकाये वेतन की मांग की है। अजमेर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन भी दिया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए 12 से भी सैकड़ों किसान रवाना हुए। कृषि उपज मंडी में सभा के बाद किसान महापंचायत के बैनर तले किसान दिल्ली कूच किए। अजमेर के रामगंज इलाके में नाले में पानी भरने से परेशान होकर लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और नालों को जल्द दुरुस्त करने की मांग की। भरतपुर के बयाना में पेयजल की समस्या लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लालबाग 9TB कॉलोनी में आज तक पेयजल पाइपलाइन नहीं पहुंच सकी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 95,71,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 33,743 नए केस सामने आए। मथुरा में भी कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,934 केस सामने आए हैं, जबकि 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,76,000 पार कर चला है। श्रीगंगानगर में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 6,037 हो गई है। कोटा में कोरोना से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 140 के पार पहुंच गया है। सीकर में शुक्रवार को कोरोना के 33 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 356 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 8,770 हो गई है। सीकर में होटल रेस्टोरेंट संचालकों ने नाइट कर्फ्यू और ऑनलाइन डिलीवरी में छूट की मांग की है। होटल संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। श्रीगंगानगर में बीएसएफ के जवानों ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूल में शिक्षण सामग्री और मास्क सैनिटाइजर बांटे। साथ ही ग्रामीणों से कोरोना गाइडलाइन की ईमानदारी से पालना करने की भी अपील की। सवाई माधोपुर में कलेक्टर राजन किशन ने कलेक्टर सभागार में नो मास्क नो एंट्री पोस्टर का विमोचन किया और इस अवसर पर कलेक्टर ने कोरोना से बचाव रखने को लेकर संदेश दिया। श्रीगंगानगर में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शाम में 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने शुक्रवार को 8,158 घरों में मौसमी बीमारी के लिए सर्वे किया। साथ ही लोगों को मौसमी बीमारी से बचने की हिदायत दी। कोटा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए डिप्टी सीएमएचओ ने 3 अस्पतालों का निरीक्षण किया। मौके पर डिप्टी सीएमएचओ ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। श्रीगंगानगर में कोरोना के रोकथाम के लिए बाइक रिक्शा का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कोटा में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। कनवास एसडीएम का राजेश डागा की देखरेख में रैली का आयोजन किया गया।
फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। कोटा भामाशाह अनाज मंडी में माल का लदान नहीं होने के कारण 2 लाख बोरी धान से मंडी जमा हो गई है। मंडी में राजस्थान के हड़ौती संभाग और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के किसान धान लेकर बेचने पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी में जगह नहीं है। जयपुर में संयुक्त वाल्मीकि सफाई और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर से मुलाकात की। मेयर बनने पर सौम्या गुर्जर का सम्मान इस दौरान किया गया। सवाई माधोपुर कलेक्टर ने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नगर निगम चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर के पावाडेरा गांव में दबंगों से मुक्ति दिलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कुछ दबंगों ने गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। अलवर में सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा ने किशोर न्याय बोर्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से वार्ता कर नियमित रूप से पढ़ाई करने की हिदायत दी। श्रीगंगानगर में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद वर्मा मतदाताओं से 6 दिसंबर को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील की है। श्रीगंगानगर में लॉन्ड्रीमैन ने महिला कस्टमर की 1.25 लाख रुपए कीमत की सोने की चूड़ियां वापस लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। महिला कस्टमर ने लॉन्ड्रीमैन की ईमानदारी का आभार जताया। कोटा से दिल्ली और मुंबई की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे प्रशासन ने कोटा होकर चलने वाली राजधानी और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस का समय बदल दिया है। मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली राजधानी स्पेशल एक्सप्रेस शाम 5 बजे मुंबई से चलेगी। भरतपुर के बयाना से दिल्ली जाने वाली यात्रियों के लिए रोडवेज प्रबंधन ने रोडवेज की बस संचालित की है। इससे दिल्ली और दिल्ली से बयाना आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार की ओर से आखिरकार अजमेर को नई सौगात मिली है, जिसमें सरकार ने JLN मेडिकल कॉलेज के नए भवन के लिए 27 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है। बीकानेर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। बीकानेर जिला कलेक्टर ने शहर के कई स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर विकास न्यास सचिव, नगर निगम आयुक्त और PWD के अधिकारियों को शहर के सौंदर्यीकरण की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर ने चांदपोल मोक्ष धाम का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ICAR रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान मिला है। विश्वविद्यालय को देश के 75 विश्वविद्यालयों में 21वां स्थान प्राप्त है। कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में धान की बंपर आवक की वजह से जाम के हालात पैदा हो गए हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सालों से ठेका प्रथा पर कार्यरत कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और निविदा पर लगे कर्मचारियों को नियमित संविदा पर नियुक्त करने पर सरकार काम करना शुरू कर चुकी है। उदयपुर में बोरा समाज के प्रतिनिधियों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। रूहानी बाबा अली कदर मुफस्सदल सैफुद्दीन की 77वीं सालगिरह के मौके पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर की वायलिन वादक दिशा गोस्वामी ने इंडोनेशिया मूल के आर्टिस्ट कीमो बे जिमी के इंटरनेशनल वर्चुअल प्रोजेक्ट में भाग लेकर पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया है। प्रोजेक्ट में दिशा ने अपनी वायलिन की धुनों का जादू चलाया है। टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। विराट ब्रिगेड ने कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर खेले गए पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से शिकस्त दे दी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 150 रन ही बना पाई। चहल और नटराजन ने 3-3 विकेट झटके। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। छोटी उम्र काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर पर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/
यंग जीनियस या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।